हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियम एसएससी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन टॉपिक। ट्रेन के अंदर जितने भी सभी एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे और हर एग्जाम के अंदर इसके एक नए क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, ट्रेन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या आता है, पहले बेसिक चीजें समझो कि क्वेश्चन आते किस बिहाफ पे। सबसे पहला होता है कि मान लो यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है, ठीक है। ट्रेन जो है वो इस पर्सन को क्रॉस कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है। कोई ट्रेन है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। ट्रेन कैसे बनाते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस है ये, ठीक है, ऐसी होगी कुछ, ठीक है। ये ट्रेन है, ठीक है। चलो ये हटा देते हैं, ट्रेन है ना, बस ये ट्रेन है ऐसे करके, ठीक है ना, है। तो देखो ट्रेन, ट्रेन पहला टाइप कि जब ट्रेन जो है वो किसी पर्सन को क्रॉस करती है, ठीक है। इस टाइम पे पर्सन जो है वो चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ट्रेन की लेंथ होगी, एक ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन की क्या होगी, इस केस में ना तो स्पीड होगी ना लेंथ होगी। कोई यहाँ पे, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ट्रेन ऐसे क्रॉस कर जा रही है मुझे, मैं नहीं चल रही हूँ, ना मेरी कोई लेंथ है ना कुछ है। तो कोई पर्सन हो सकता है, दूसरी चीज कोई पोल हो सकता है, ठीक है ना। या तो पर्सन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पोल हो सकता है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा होएगा जब जो है ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे। दूसरी कंडीशन कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ट्रेन की कोई लेंथ होगी, ट्रेन की कोई स्पीड होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, प्लेटफॉर्म की क्या होगी, लेंथ होगी। प्लेटफॉर्म की क्या होगी, लेंथ होगी। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर, मान लो सपोज कि ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ठीक है ना। ट्रेन को इसको पार करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये अपनी खुद की लेंथ पार करेगी, दूसरा ये इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार करेगी। मतलब जब तक ये यहाँ नहीं पहुंचेगी तब तक तो इसको क्रॉसिंग नहीं मानेंगे हम। तो मतलब इसको खुद को भी पार करना है और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार करना है। समझ में आ गई बात। तो पहला टाइप जब कोई वो पर्सन या पोल, मतलब कोई एक स्टैंडिंग पोल है, कोई पर्सन है, उसको क्रॉस कर रही है, पहली कंडीशन। दूसरा जब ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई ट्रेन है और ये ट्रेन जो है किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, लेकिन अब की बार ये चल रहा है, चल रहा है ये, ठीक है, चल रहा है ये, या तो इधर आएगा या उधर जाएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन होगी। तो पहला यहाँ पे लेंथ, ट्रेन की लेंथ होगी, स्पीड होगी ट्रेन की कुछ, और इसकी भी कुछ स्पीड होगी, इसकी भी कुछ स्पीड होगी। इस कंडीशन में ये चल रहा है, ठीक है ना। फोर्थ क्या होगा, जब ट्रेन जो है वो किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। ट्रेन जो है जब वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो मतलब कि एक ट्रेन चल रही होगी, दूसरी ट्रेन भी चल रही होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों की दोनों किस डायरेक्शन में चल रही होंगी, सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी। और फोर्थ फिफ्थ कंडीशन और क्या हो सकती है कि ये ट्रेन है, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है ना। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो पहली कंडीशन जब ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी, दूसरी जब किसी प्लेटफॉर्म को, तीसरी जब कोई पर्सन चल रहा है उसको क्रॉस करेगी, चौथी जब ट्रेन, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही होगी, पांचवी जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के अपोजिट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ, ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी। यहाँ पे इस ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, तो मैं इसको अभी ले लेती हूँ कि दूसरी ट्रेन की T2, T1, S31 और ये ST2, ठीक है ना। इसको भी ऐसे ले लेते हैं कि LT1, ST1, LT2 और ST2, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस केस में अब देखो पहला नंबर, पहले वाले से आपको टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है इस केस में, देखो डिस्टेंस क्या है, जो सिर्फ ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा आपका LT, ठीक है, अपॉन में स्पीड। पर्सन की कोई स्पीड है नहीं है, तो ये जो नॉर्मल स्पीड होती है वही। तो इसका मतलब जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ और अपनी स्पीड को ही क्रॉस करती है, इसका मतलब ये होता है। तो लेंथ अपॉन में स्पीड आ गया। सेकंड देखो, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो सेम टाइम इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब की बार डिस्टेंस क्या है, उसको अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी है, उसको प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करनी है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और स्पीड, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होगी, स्पीड सिर्फ किसकी होगी, ट्रेन की, तो ST, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब वो जब किसी मूविंग पर्सन को क्रॉस कर रही होगी, तो अब की बार लेंथ जो है, अब की बार लेंथ जो है वो किसकी है, सिर्फ ट्रेन की। लेंथ जो है वो किसकी है, सिर्फ ट्रेन की। और जो पर्सन चल रहा है अब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या करते हैं,
प्लस करते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट, अब ट्रेन जो है, पहली ट्रेन एक दूसरी, हमेशा देखो जो ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट में था ना, कि जो पीछे से भाग के आएगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या पीछे से कोई ट्रेन आ रही है वो अगली ट्रेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब पीछे वाली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और जो आगे चल रही है उसकी स्लो है, तभी ओवरटेक कर सकते हैं। अगर अगले वाले की स्पीड ज्यादा होगी ना तो ट्रेन कभी ओवरटेक ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो हमेशा इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में हमें टाइम इज इक्वल टू किसके अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहाँ पे अब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो लेंथ तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, लेंथ तो ऐड हो जाएगी, और इसके बाद जो स्पीड है सेम डायरेक्शन में जाने पे क्या होगी, माइनस, तो ST1 माइनस ST2। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट, जब अपोजिट में आ रही है तो क्या होगा, लेंथ तो ऐड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 5 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, यही 5 कॉन्सेप्ट हमको करने हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। ये क्या होगा कि एक 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, तो ट्रेन की आपको लेंथ दे रखी है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 745 मीटर। तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है कितनी, 745 मीटर, और ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 225 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बताया था, तो टाइम, हमें टाइम ही निकालना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, देखो जोड़ो इसको, 0 अपॉन में स्पीड, 970, और स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 8/15, सॉरी 5/18। तो ये आ जाएगा आपका 970, और 20 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर कुछ ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, 745, 50 2031, 4 5 6 7 7 8, ये 775 होना चाहिए, या फिर ये 2, तब ऑप्शंस मैच करेंगे। कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं है तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग, तो जो आ रहा है आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखो। तो ये कितना आ जाएगा, 48.5 सेकेंड। तो वही आंसर हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, बस क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अ ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 50 सेकेंड्स। देखो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर जो लेंथ मिलेगी ना वो हमेशा मीटर में ही मिलेगी, तो आपको हमेशा स्पीड को कन्वर्ट करना है। समझ में आ गई बात, हमेशा ये जो लेंथ है ये मीटर में ही मिलेगी, कभी भी इसमें किलोमीटर में नहीं मिलेगा कि ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर लंबी थी, ऐसा नहीं देगा ऐसा कभी भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखो ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है, 348 मीटर, और स्पीड दे रखी है कितनी दे रखी है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18। ठीक है, 18 दूनी 36, तो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 50 सेकेंड्स, तो हमें टाइम दे रखा है 50 सेकेंड्स का। ठीक है, 50 सेकेंड्स का टाइम दे रखा है। तो देखो अब ये कौन सा केस है कि एक ट्रेन है, ठीक है, और ये किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, मतलब ये ब्रिज हो गया, लगा लो ऐसे वाला नहीं है तो ऐसे वाला ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो कुछ ब्रिज की भी लेंथ होगी और ट्रेन की भी लेंथ होगी, और स्पीड किसकी होगी, सिर्फ ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड की ट्रेन की होगी, लेंथ इसकी होगी, और इसकी भी कुछ लेंथ होगी ब्रिज की। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, देखो टाइम आपको दे रखा है 50 सेकंड, तो मैं इसकी जगह पर 50 लिख देती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 348, प्लस में हमें ब्रिज की निकालनी है तो इसकी तो एक्स लेनी पड़ेगी, हमें मानना पड़ेगा उसको, और स्पीड कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, 10 इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 500 इज इक्वल टू 348 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 माइनस 348, तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 5 गया, 152 मीटर। ठीक है,
देखो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड। वो बोले, देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 2 लिख लो इसको। ये क्या हो जाएगा, अब की बार ना वो दो जगह से आपको कंपैरिजन दे देगा, ठीक है। तो पहला मेथड जो हम नॉर्मल लगाते हैं मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद नॉर्मल ऑप्शन वाला मेथड भी, अगर ऑप्शन से तुम डायरेक्ट सोच लेते कि हम ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, हाँ जैसे मर्जी सोच लो, ऑप्शन से सोच लो या पहले मैं नॉर्मल बता देती हूँ। देखो पहली कंडीशन है कि ट्रेन चल रही है, हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता ना लेंथ पता, हमें ना ट्रेन की स्पीड पता ना लेंथ पता, हमें पता है कि दो प्लेटफॉर्म है, एक ये है और एक कोई ये प्लेटफॉर्म है। पहला जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 400 मीटर का है ये, ठीक है ना, और टाइम है इसके लिए 50 सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, कहां गया, 600 मीटर, ठीक है, और टाइमिंग है उसके लिए 60 सेकेंड, ठीक है। तो मैं दोनों जगह से स्पीड निकाल लेती हूँ। देखो ट्रेन की स्पीड में तो कुछ फर्क नहीं आया होगा, चाहे उसने 400 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया, चाहे उसने 600 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया, उसकी स्पीड में कोई फर्क आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं स्पीड निकाल लेती हूँ कि पहले के अकॉर्डिंग स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस देखो इसका कितना है, ट्रेन की लेंथ प्लस में ये 400 और टाइम कितना है 50 सेकेंड, पहली स्पीड आ गई। तब या तो ये स्पीड होगी यहां से, दूसरा क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस में 600 मीटर वाला प्लेटफॉर्म और कितने सेकंड, 60 सेकंड, नहीं, ठीक है ना, वो अलग चीज है। उसने एक 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो 60 सेकंड लग रहे हैं, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो 50 सेकंड लग रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत यहां तक। अब ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों ही स्पीड है, ठीक है। तो दोनों स्पीड को कंपैरिजन कर दूं मैं, ठीक है, दोनों स्पीड को इक्वल कर देते हैं हम, ठीक है, दोनों स्पीड को इक्वल किया तो ये कट जाएगा, ठीक है। यहां से 5 की मल्टीप्लाई वहां करोगे, 6 की यहां करोगे तो 6 LT हो जाएगा ये, प्लस में 6 चौक 24, 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये 5 LT हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 के 30, 3000, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो LT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, 600 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 600, सही है। LT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। तो आपको यहीं से दिख गया कि वैसे तो देखो एक ही ऑप्शन में 600 था तो मैं सीधा ही टिक कर देती हूँ। अदरवाइज अगर आपको स्पीड निकालनी होती तो स्पीड क्या होती है आपकी, किसी भी एक से निकाल लो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो मैं इससे निकालती हूँ तो लेंथ ऑफ ये 600 प्लस में 600 और अपॉन में 60, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन में 60, जीरो से काटेंगे 6 दूनी 12, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 60 हो जाएगा, ये सेकंड में है ना और ये मीटर में है, आंसर किलोमीटर पर सेकंड में है, तो हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। तो ये काटेंगे 6 दूनी 12, 2 0, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, आ गया ना 72 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात। तो ऐसे वैसे तो एक ही ऑप्शन में 600, बाय चांस दो में होता तो आपको स्पीड भी निकालनी पड़ती। तो स्पीड चाहे इस वाले से निकालो, चाहे स्पीड इस वाले से निकालो, तुम्हारी मर्जी है। इक्वल में इसलिए रखेंगे, देखो कंडीशन क्या होती है कि उसने कहा कोई एक प्लेटफॉर्म, मैं बोलूं कि मान लो कि कोई कार चला रहा है, ठीक है, वो मान लो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा रहा है तो उसको इतना टाइम लग रहा है, जब वो 200 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा रहा है तो उसको इतना टाइम लग रहा है। स्पीड क्या होगी दोनों केसेस के अंदर, स्पीड क्या होगी दोनों केसेस के अंदर, सेम ही होगी। मतलब तुम मान लो कि तुम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो क्या होगा उस केस में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर चाहे आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो, चाहे आप 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो, हमने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता होता तो हम वैसे ही बताते, दोनों कंडीशन अलग है, दोनों का टाइमिंग अलग है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई बात, कोई इसमें दिक्कत है बताओ, नहीं, ठीक है। अब देखो इसका मेथड नंबर 2, देखिए मेथड नंबर 2 है ऑप्शन से, ठीक है। क्या आपने ऑप्शन से देखा कि ट्रेन की एक स्पीड ले ली, लेंथ भी खुद से ले ली, स्पीड भी खुद से ले ली, कोई भी ऑप्शन उठा लिया। अब जैसे आपको आंसर पता है कि इसका आंसर 600 मीटर और 72 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप ये ऑप्शंस लेके करना और देखना कि क्या आंसर आ रहा है। जैसे कि अभी कितनी थी प्लेटफॉर्म, पहले प्लेटफॉर्म की कितनी थी, 400 और 50। तो देखो मान लो मैं मान लेती हूँ कि इसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है और ट्रेन की लेंथ 600 है, ये मैंने पहले के हिसाब से माना, तो बस आपका आंसर जो है 50 सेकंड आ जाना चाहिए। तो मैंने टाइम देखा, टाइम किसके बराबर होगा, दोनों की लेंथ को जोड़ो, दोनों की लेंथ को जोड़ो, और ये कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज कर दोगे आप, सोल्व करने के लिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सॉरी 5/, हाँ ठीक है 5/18, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 18 चौके 72 और ये हो जाएगा 20 और इससे से काटोगे तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर आ जाएगा आपका 50 सेकंड। पहले का आंसर 50 सेकंड था देखो, तो इसका मतलब पहला ये ऑप्शन सही है। समझ में आ गई बात। तो अगर आप ऑप्शन रख के देखते हो तो किसी एक को चेक कर लो, पहले को चेक कर लो चाहे दूसरे को चेक कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट,
दूसरा मेथड कौन सा था कि आपको ऑप्शंस यूज करके। तीसरा देखो, अब इन दोनों कंडीशन को लिखो कि पहला प्लेटफॉर्म जो था वो 400 मीटर का था और 50 सेकंड में कवर हो रहा था, ठीक है। दूसरा जो था यहाँ लिख लेते हैं कि 50 सेकंड में कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो 600 मीटर का है और यहाँ पर उसको लग रहा है 60 सेकंड, ठीक है ना। अब मुझे ये देखो कि लेंथ में कितना फर्क आया और टाइम में कितना फर्क आया। लेंथ में कितना फर्क आया 200 मीटर का और टाइम में कितना फर्क आया 10 सेकंड का। अगर 200 मीटर की लेंथ में टाइम में 10 सेकंड का फर्क आया तो आप स्पीड निकाल सकते हो। आपको ये क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस पता है और ये सेकंड पता है, मतलब कि इतनी स्पीड। तो आपका जो क्या बोलते हैं स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना था 200 मीटर का और टाइम कितना था 10 सेकंड का। आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काटो इसको, तो 72 किलोमीटर पर पहले एक ही ऑप्शन में उसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब की बार क्या है कि अ ट्रेन पासिस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड, ठीक है। तो अब की बार कोई पर्सन है, इसको ट्रेन ने क्रॉस किया, ठीक है, इसको ट्रेन ने क्रॉस किया। तो इस केस में क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता तो लिख दो, इसकी ट्रेन की लेंथ हमने एल मान ली, ये एल है और ये एस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इतना और टाइम कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहां से 1 आ गया। उसके बाद दोबारा से आपने स्पीड निकाली दूसरी कंडीशन में, तो आपको पता है कि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो ट्रेन की लेंथ खुद भी होगी और प्लेटफॉर्म की भी होगी और टाइमिंग कितना है 20 सेकंड। टाइमिंग कितना है 20 सेकंड, ठीक है। सेम है, दोनों में स्पीड आ गई तो स्पीड को इक्वेट कर दो। L/8 इज इक्वल टू L प्लस में 264 बाय में 20, ठीक है। 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 इधर आ जाएगा तो 5L इज इक्वल टू 2L प्लस में 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 528, ठीक है। तो जब माइनस करोगे ये इधर आके तो कितना हो जाएगा 3L इज इक्वल टू 528, तो L इज इक्वल टू 528 डिवाइड बाय 3, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 छीके 18, आंसर इज 176 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 ट्रेन 230 मीटर एंड 270 मीटर। तो कोई ट्रेन है, एक पहली ट्रेन है ये 230 मीटर की है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आ रहा है और दूसरी जो है ये जो है 270 मीटर की है और स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आ रहा है। हमको बताना है दे क्रॉस ईच अदर इन कितने सेकंड्स में क्रॉस करेगी वो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है टाइम, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दोनों अपोजिट में आ रहे होते हैं तब क्या होता है, स्पीड क्या होती है तब ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 230 प्लस में 270 और ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 48 90, कितना हो जाएगा 90। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको उसमें करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा 005 500 अपॉन में 90 गुना में 5/18 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये काट देंगे, आंसर इज 20 सेकेंड, ठीक है। हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस देखो पहली ट्रेन की कितना है 230, अरे इसको ऑन तो कर, अच्छा ओनी, ओके। तो ये 230 मीटर हो गया, ये 240 मीटर हो गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर है। मतलब ऐसे है कि एक ट्रेन यहाँ से चली है, एक ट्रेन यहाँ से चली है और इनके बीच में कोई ये प्लेटफॉर्म है या कुछ भी है 130 मीटर का है, ये जो भी है इनके बीच का डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना होता है, सब कुछ ऐड करना होता है। कभी भी कोई गैप को आप खाली नहीं छोड़ोगे, समझ में आ गई बात, किसी भी गैप को आप खाली नहीं छोड़ोगे। अगर आपको दिया है तो आपको गैप लेना है, वो भी डिस्टेंस में ही काउंट होएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 230 मीटर प्लस 240 और गैपिंग कितने की थी 130 की। अपोजिट आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी ऐड, तो 200 में 3 ये जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 360। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से 18 दूनी 36 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये नीचे तो 100 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 0 600, 2 0 से 2 0 गई, आंसर इज 6 सेकेंड, ठीक है। हाँ तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन ईच 200 मीटर लॉन्ग आर moving in opposite direction, so they cross each other in 10 seconds, ठीक है।
दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर देते हैं? 10 सेकंड में। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा? स्पीड पता लग जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड आपको पता है कितनी दे रखी है? एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है तो स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। तो स्पीड प्लस करेंगे तो 90 एक की होगी तो दूसरे की भी क्या होगी? एक्स होगी। ठीक है, ये हमारे को किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हम जो ये स्पीड मानते हैं ये किलोमीटर पर आवर में ही होती है। लेकिन जब आपको सॉल्यूशन करना होता है, जब हमको सॉल्यूशन करना होता है तो हमें कन्वर्जन चाहिए। आप किलोमीटर पर आवर के सॉल्यूशन के साथ में मीटर के साथ सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 200 मीटर। तो 200 प्लस 200 आंसर कितना हो जाएगा? 400 मीटर। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो देखो अब क्या होएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0, 5 8 जा 40, तो हो जाएगा 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 गुना में 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 गुना में 8। तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 8 64 4 6 8 एकम 8 और 14 144। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 माइनस 90 0 4 5 1 154 सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर। कि मैम कि 24 किलोमीटर पर आवर आंसर नहीं आएगा, ये मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। यही कंफ्यूजन है। चलो भाई इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। देखो जब भी आप कभी आपको एक की स्पीड दे रखी होती है और दूसरे की स्पीड निकालनी होती है तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में ही आप लोग मानते हो। ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली ही किलोमीटर पर आवर के अंदर है। जब भी हम स्पीड मानते हैं, देखो ये फिक्स कंडीशन होती है। कभी भी इसको आप यहाँ पे ले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज करके लिख दोगे। हमें यहाँ पर हमेशा ये मीटर और ये सेकंड में ही मिलेगा। तो आप कन्वर्जन कभी भी किलोमीटर पर आवर के साथ मीटर पर सेकंड का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो वो हमेशा एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर इधर मीटर में है तो इधर मीटर में होना चाहिए, तो किलोमीटर में है तो इधर किलोमीटर में होना चाहिए। क्योंकि जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही कंसिडर करते हैं। हम उसको एक्स मान रहे हैं ना, तो वो हमेशा जिसमें आपको आंसर चाहिए, आपको जिसमें आंसर चाहिए आप उसी में मानोगे उसको। या फिर दूसरी कंडीशन जिसमें गिवन होगा आंसर उसी में पूछेगा। देखो अगर एक स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो दूसरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही पूछेगा। अगर एक स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होगी तो दूसरी मीटर पर सेकंड में ही पूछेगा। तो इसलिए हमेशा आपको सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए कन्वर्जन करनी है, अदरवाइज आंसर आप ये ऑटोमेटिकली कंसिडर होता है कि ये एक्स किलोमीटर पर आवर के अंदर ही होगी। समझ में आ गई बात? इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट में कोई बोले कि ये मैं 54 को आप चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड में है ये तो आंसर किलोमीटर पर आवर में कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू ट्रेन्स, एक 140 मीटर की है, एक 120 मीटर की है। ठीक है, दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब की बार क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो एक ट्रेन इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ स्पीड होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, सॉरी सेम डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, LT2 S2। तो जब सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमें टाइम ही निकालना है। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा? दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो दोनों की लेंथ ऐड की और स्पीड क्या हो जाती है इस केस में? माइनस। तो जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो 78 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 18। ये किलोमीटर पर सेकंड में तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18। तो ये आ जाएगा कितना? 0 6 2 5 5 5 और 5 2 10। आंसर आ जाएगा 52 सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन क्रॉस्ड ईच अदर इन 3 मिनट। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें कैसे हैं? पैरेलल ट्रैक पे और सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये इधर चल रही है और इधर चल रही है। ठीक है ना, और दे क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट्स। 3 मिनट में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, 3 मिनट में ट्रेन क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। तो क्रॉस कर जाती है तो उसने बोला इफ लेंथ ऑफ वन ट्रेन, मान लो हम इसकी मान लेते हैं कि 230 मीटर है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। तो दूसरी ट्रेन की हमको लेंथ बतानी है। तो देखो क्या हो जाएगा। तो लेंथ पता है हमारे को, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? टाइम हमको दे रखा है कितना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दे रखा है? 3 मिनट। मिनट से हम उसको किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कितना है? 230 मीटर और हमें नहीं पता दूसरी ट्रेन का कितना होगा। ठीक है,
उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर इसकी है, 90 किलोमीटर इसकी है, तो कितनी आ जाएगी 10। और किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में, किससे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद अब काटो जितना कटता है, तो 2 में 18, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। इस 25 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 गुना में 25 गुना में 60 इज इक्वल टू, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 230 प्लस एक्स, ठीक है। काट दो इसको, 3 3 9, ठीक है, और 3 2 0, तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 500 इज इक्वल टू 230 प्लस में एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 270 मीटर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन ए रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर टेक 72 सेकंड टू ओवरटेक द ट्रेन बी, मतलब कि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि एक ट्रेन ए है, ठीक है, और एक ट्रेन बी है। अभी ट्रेन बी पहले देखते हैं, उसने ओवरटेक करने को कहा है, तो ओवरटेक कर रही है, तो एक ट्रेन बी हो गई, ए पीछे होगी बी आगे होगी, है ना। जब ओवरटेक करेगी तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसमें वो बोल रहा है इसकी स्पीड दे रखी है हमको 81 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें हमारे से इसकी लेंथ पूछी होगी, ठीक है ना, लेंथ नहीं दी, तो हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं, मान लो x मीटर लेंथ मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी लेंथ मान ली मैंने, x मीटर इसकी लेंथ हुई। अगर दूसरी ट्रेन की लेंथ को मीटर में दे रखा है, तो आपको दूसरी ट्रेन की लेंथ मीटर में ही माननी है। सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में ही मानोगे, किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर में ही मानोगे, ठीक है। अब ट्रेन बी की देखो क्या दे रखा है आपको। अभी पहला केस है, दो केस है इसमें, बट इट टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर इफ ट्रेन क्रॉसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला तो सेम डायरेक्शन में हो गया, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इसकी हमको लेंथ दे रखी है 600 मीटर, लेंथ दे रखी है कितनी 600 मीटर, तो हम इसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सेम है। तो अब जब ये सेम आ रही होगी तब ये x ही रहेगी, ठीक है, और ये 81 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ठीक है, ये y ही रहेगी और ये 600 मीटर ही रहेगी। तो दो कंडीशन होगी, ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनको टाइम लग रहा है कितना 72 सेकंड, ठीक है ना, और जब वो अपोजिट आ रही है तो टाइम कितना लग रहा है 36 सेकंड, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, ये समझ में आ गया। पहली लाइन है ट्रेन ए ओवरटेक कर रही है, इसलिए मैंने यहां लिखा है, ट्रेन बी को मैंने आगे लिखा है, ठीक है। ओवरटेक कर रही है, इसमें बीच में टाइम लग रहा है 72 सेकंड, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में जा रही थी। जब दोबारा से बोला बट इट टेक्स 36 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर इफ ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कंडीशन हो गई, ठीक है। आपको दोनों कंडीशन में कॉमन क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है ना। दोनों में क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, इसका x मीटर इसका 600, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 81 किलोमीटर यहाँ है और माइनस कर दो भाई, ठीक है। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो मीटर, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो इसको चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत इसमें, ये पहली कंडीशन से हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन कितना है 36 सेकंड है, डिस्टेंस अभी भी सेम ही रहेगा। अब की बार स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड दोनों क्या है अपोजिट आ रहे, तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो 81 प्लस y, और इसको भी चेंज कर देंगे किसमें 5/, हाँ, तो 2 बन जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब ये टाइम है, ये टाइम है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले कैसे इक्वेट करोगे, यहाँ से एक वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अब काटना शुरू करो, 18 चौके 72, ठीक है, और ये हो गया आपका 5 इधर आ जाएगा, 5 चौके 20, 81 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस में 600। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे सेम 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 81 प्लस y इज इक्वल टू x प्लस में 600। तो ये देखो आप दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत है इसमें। तो इन दोनों को इक्वेट किया हमने, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 81 दूनी कितना होता है 162 माइनस 20y इज इक्वल टू 810, ये 10 और ये 20 है, तो ये इतना होना चाहिए ना 1620, ठीक है ना, 1620 होना चाहिए ना, 20 है ये, और ये हो जाएगा आपका 10 810 प्लस में 10y, ठीक है। तो 20 इस 20 को मैं उधर भेज देती हूँ, तो 1620
माइनस में 810 इज इक्वल टू 10y प्लस में 20y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस करके 810, 810 इज इक्वल टू 30y। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो मतलब इसकी स्पीड अगर हमसे पूछता तो वो कितनी आती 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं किसी भी एक में ये वैल्यू पुट करके सीधा x प्लस इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो y की वैल्यू मान लो किसमें पुट करना चाहते हो, किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पुट की तो कितना आ जाएगा 1080 प्लस 27 इज इक्वल टू x प्लस में 600। तो ये कितना हो जाएगा 810 प्लस में नहीं 7 और 1 8, 8 9 10, तो 1010 इज इक्वल टू x प्लस में 600। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1080 480। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे था, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता नहीं। इस देखो नेक्स्ट क्या है कि आपसे पूछेगा कि जैसे दो ट्रेनें हैं, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी सेम होगी। इस केस में क्या होता है लेंथ क्या होती है सेम होती है ट्रेन की। ठीक है, लेंथ सेम होगी। वो कहेगा कि दो ट्रेन है उनकी लेंथ सेम है, ठीक है, कुछ स्पीड है उनकी अलग अलग स्पीड है और वो कुछ अलग अलग टाइम में क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, एक पोल को, ये क्या है एक पोल हो गया भाई, एक पोल को अलग अलग टाइम में क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। तो स्पीड जब कम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जब लेंथ सेम है तो बस इस केस में वो क्या बोलेगा आपको ये बोलेगा कि बता दो टाइम कितना, टोटल टाइम उनको कितना लगा। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एक पोल को क्रॉस करना उनको, लेकिन दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या है सेम है, तो आपसे टाइम पूछेगा। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो जो टाइम होता है वो क्या होता है 2t1 t2 t1 माइनस t2। ठीक है, तब होगा 2t1 t2 t1 माइनस t2। इसका डेरिवेशन करने की नीड नहीं है। ठीक है ना, सिंपल याद रखो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 2t1 t2 माइनस में t1 माइनस t2, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2t1 t2 t1 प्लस t2। ठीक है, इस केस में लेंथ सेम मिलेगी आपको दोनों ट्रेनों की। ठीक है, अभी तक दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या थी, क्या होता था अलग अलग होती थी। दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या होती थी अलग अलग होती थी। तो जब दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम होगी तब आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉसिंग अ पोल इन 5 सेकंड 7 सेकंड रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या बताया था, अच्छा देखो ये कभी पोल है तो यहाँ पर पर्सन भी हो सकता है ना, पोल और पर्सन सेम ही होता है, तो पोल के लिए या फिर पर्सन हो कोई भी उसके लिए सेम ही रहेगा। तो जब सेम डायरेक्शन होती है तो क्या फॉर्मूला बताया था, t इज इक्वल टू 2t1 t2 t1 माइनस t2। ठीक है, तो 2 इंटू पहला 5 है दूसरा 7 है और नीचे दोनों का माइनस करके 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 35 सेकेंड सीधा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, तो ये जो ट्रेन है ये कितनी है 130 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और उसने कहा कि वो एक मैन को क्रॉस कर लेती है, ये कोई बंदा है। ठीक है, और ये भी किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इधर ट्रेन जा रही है तो ट्रेन इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जा रहा है। उसने कहा इसने इसको क्रॉस कर लिया कितने टाइम में 6/2 सेकंड। 6/2 सेकंड का मतलब कितना होगा 13/2 सेकंड के अंदर। ठीक है, 13/2 सेकंड के अंदर उसने इसको क्रॉस कर लिया, और इस केस में उसने मैन की स्पीड भी दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड दे रखी है तो इसकी मान लो, हम मान लेते हैं इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस अब क्या क्या फॉर्मूला लग गया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमको दे रखा है कितना है 13/2, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना ट्रेन की लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस होएगा, बंदे के कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है ना, और जो स्पीड होगी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा
सेम डायरेक्शन में जाने में क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस 12। अब ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, ठीक है। काटो इसको जितने से कटता है, 13 से जाएगा 10 में, 2 में, तो ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 18 गुना में 4, ठीक है ना। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 18 जो कि कितना होता है 8 चौक 32 का 2 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर सेम डायरेक्शन इन विच इज गोइंग। कोई काटने में गलती की है क्या मैंने? सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड ऐड होती है, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, स्पीड माइनस होती है, माइनस माइनस, अरे माइनस होती है भाई। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है कि टू ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर 42 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन 36 सेकंड। मतलब जो फास्टर ट्रेन है वो 36 सेकंड पहले एक मैन को क्रॉस कर लेती है। समझ में आ गई बात? तो दोनों की स्पीड में फर्क है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो लेंथ निकालनी है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस को क्या मानेंगे हम लेंथ, ट्रेन की लेंथ, ठीक है ना। हमें जो निकालनी है इस केस में वही मान लेते हैं। जब भी कंपैरिजन ये होगा कि एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस कर लिया दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन से इतने सेकंड में, तो ये फॉर्मूला वही बन जाएगा कि हम उसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं 1% सेम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम सेम नहीं मानते हैं, उस केस में सेम मानते थे लेकिन इस केस में सेम नहीं। इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है अलग अलग है। तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेन ने अगर क्रॉस किया है तो उसने कितना टाइम लिया 36 सेकंड ज्यादा लिए ना, 36 सेकंड पहले उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो आपको टाइम दे दिया कितना 36 सेकंड। 36 सेकंड में जो ट्रेन की लेंथ थी उसने जो है, और दोनों की वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। तो आपको ये 36 सेकंड दे रखा है, लेंथ हमें निकालनी है, स्पीड दोनों की माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 18, ठीक है ना। तो ये आज 18 और 60 माइनस 42 और इसको 5/18 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू LT अपोन में 10 में से दोगे 8, 5 में 4 गया 1, 18/5। ये इससे काट देंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो कितना आ जाएगा 180 मीटर। तो जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 180 मीटर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या है कि अ ट्रेन क्रॉसेस टू साइक्लिस्ट इन सेम डायरेक्शन 12 सेकंड एंड 15 सेकंड। स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट आर, देखो तो एक मतलब पहले तो एक ट्रेन है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रेन की भी कोई स्पीड होगी, ठीक है ना। तो ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की स्पीड होगी, पहला साइक्लिस्ट है ये, टायर है ये, ठीक है, साइकिल है, ठीक है, साइकिल है साइकिल, ठीक है। हाँ ये ऐसे वाली साइकिल है बस बैठने वाली, ठीक है, साइकिल है, ठीक है। अब भी क्या साइकिल जो भी है साइकिल है। तो पहले उसने मान लो इस ट्रेन ने इस साइकिलिस्ट को क्रॉस किया सबसे पहले, अगर इस साइकिलिस्ट को क्रॉस किया है तो उसको कितना टाइम लगा है 12 सेकेंड। और फर्स्ट साइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम ट्रेन तो वही रहेगी, सेम उसकी स्पीड भी वही रहेगी, ठीक है, लेंथ भी वही रहेगी, ठीक है। और इसको लगा है कितना 15 सेकेंड लगे हैं, और ये दूसरा कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है ना, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 21 किलोमीटर पर आवर, है ना। 12, 15, 18 और 21 सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, जिस तरह से दिया हुआ उसी तरह से लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। दोनों केस है, मेरे को ये बताओ क्या एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन फिक्स है, दूसरा क्या लेंथ फिक्स है, ठीक है। और लेंथ ही हमसे पूछिए तो हम लेंथ का ही कंपैरिजन कर देते, लेंथ ही पूछिए ना हमारे से तो हम लेंथ का ही कंपैरिजन कर देते हैं। तो लेंथ क्या हो जाती है, लेंथ क्या होता है मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। तो स्पीड इसकी x थी और इसकी कितनी है 18, ठीक है।
ये किलोमीटर पर आवर में आते, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम कितना दे रखा है 12 सेकंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, इसकी भी लेंथ का कंपैरिजन कर दो, तो इसमें कितना हो जाएगा, x माइनस में 21 मल्टीप्लाई बाय 5/18 और मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, हर जगह ये लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे भी ये लगेगा, यहाँ पे भी ये लगा है। ठीक है, सी ऑप्शन है, शांति रखो। तो अब देखो, अब काटो इसको, तो दोनों लेंथ है, लेंथ को मैं कंपैरिजन करके x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, लेंथ का अगर मैंने कंपैरिजन किया तो मैं इस पे लिख लेती हूँ, x माइनस 21 5/18 और 15। ठीक है, कटता है तो काट दो, 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, और कुछ कटता नहीं। अब देखो, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में 18 गुना में 4, और ये हो जाएगा 5x माइनस में 105, और ये हो जाएगा 18 चौके 72। ठीक है, तो अब ये इसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, बात तो बराबर ही है। तो इसको इधर ले आए तो माइनस का x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 72। तो इसमें से 72 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। x को क्या माना था, तो मतलब ट्रेन की स्पीड अगर हमसे पूछता तो कितनी होती, 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड पता लगी, अब लेंथ पता करनी है, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर लो। मान लो इसमें पुट कर लेते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 33। 33 में से 21 जाएगा, कितना रह जाएगा, 12। हाँ, 12 गुना में 5/18 गुना में 15, 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 15। देखो भाई, जो ये मीटर पर सेकंड की कन्वर्जन वाला केस, अभी लास्ट में हम क्यों नहीं चेंज करते, तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मान लो मैंने माना था अभी इस केस में, ये ट्रेन है, मैंने इसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना है, और दूसरी कोई ट्रेन है, उसकी एक स्पीड है मान लो 18 किलोमीटर पर आवर। मान लो मैंने बोला कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही है। मैंने कहा कि हम जब पहले ही मानते हैं ना, तो मैं इसको x किलोमीटर मतलब किलोमीटर पर आवर में ही मानते हैं, क्योंकि जब भी कभी आप स्पीड को प्लस करोगे या माइनस करोगे, वो सेम मतलब सेम क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन, सेम डायमेंशन में होनी चाहिए, यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए, मतलब जो इसके पीछे लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर लिखा है तो किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, मीटर पर सेकंड लिखा है तो मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। इसलिए जब हम मान लो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो जो ये यहाँ पर x है, अभी ये यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, ये 18 भी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, दोनों किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर रही हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा इसलिए होता है, इसलिए कहते हैं कि जिसमें आपने इसको मान लिया उसमें ही आपका आंसर आएगा, आपको उसको लास्ट में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम उसको सॉल्यूशन करते हैं तभी हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहले ही किलोमीटर पर आवर में, तभी मैं इसको माइनस कर पा रही हूँ। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में ले लूं यहाँ पर, तो माइनस कैसे करूंगी फिर 18 उसमें से। सेम यूनिट का मतलब क्या होता है, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी आप माइनस कर सकते हो, तभी आप उसको प्लस कर सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए इन केस के अंदर पहले ही जिसको भी x मान लो, आपने स्पीड मानी है या आपने लेंथ मानी है, अगर मीटर में मानी है तो आंसर मीटर में ही आएगा, अगर आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में मानी है तो स्पीड आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, क्योंकि वो यही कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों माइनस प्लस तभी होंगे जब ये सेम यूनिट के अंदर होंगे या सेम डायमेंशन के अंदर होंगे। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में पहले ही कन्वर्ट हो चुका है वो, इसलिए कहते हैं कि हम उसको लास्ट में कन्वर्ट नहीं। तो ये हमारे ट्रेन के जितने भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कंप्लीट हो चुके हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इन अगर क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है @priyamssc, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।